फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे यूएस ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है और पेनल्टी लगाने की भी बात कर रहे हैं। तो इस टैरिफ से यूएस को कितना नुकसान होगा और भारत को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। अभी कई क्लास से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ कि यूएस ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया तो इंडिया को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यूएस को खुद को भी नुकसान हो रहा है। तो देखेंगे पूरा मैटर कि यूएस को कैसे नुकसान हो रहा है। तो इट्स ट्रम्प इकोनॉमी नाउ द लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर ऑफर सम वार्निंग साइन। देखो क्या होता है कि जैसे कि भारत की कोई चीज जैसे 100 रुपए की 25% का टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि भारत के जैसे फार्मास्यूटिकल ले लो या मेडिसिन ले लो जो यूएस में जाती हैं, तो वहां पे अगर 100 रुपए की मेडिसिन गई और 25% टैरिफ लगा हुआ है तो 125 हो गया। प्लस अगर पेनल्टी और लगा दी गई 10%, 20% या 100% की, तो प्लस पेनल्टी भी ऐड कर लो। तो इतना सारा महंगा होके जैसे लाइक 160 170 तक पहले जो 110 का मिल जाता था या 105 का मिल जाता था यूएस में, तो अब वो उनको जो यूएस के खुद के लोग हैं उनको वही चीज अब 175 या 180 रुपीज में या डॉलर के हिसाब से ले लो कि उसमें पे करनी पड़ेगी। तो यूएस के मार्केट में जो उनके अपने ही लोग हैं तो उनको भी महंगी चीजें लेनी पड़ जाएंगी। तो इसकी तरह से यूएस के जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो जाए। अब देखो वहां पे जो यूएस है वहां पे लोग बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत हाई क्लास हो गया। तो वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होती नहीं है, तो उसके लिए जो छोटी छोटी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दूसरी कंट्रीज में होती है, फिर दूसरी कंट्रीज से यूएस में आती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, उन्होंने 68 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो जैसे होता है क्या कि जैसे कोई एक कार बनानी है, ऑलराइट, अब कार बनानी है तो इसके जो पार्ट्स हैं तो वो कहाँ से, कोई एक कंट्री से कुछ पार्ट्स आ गए, एक कंट्री से कुछ पार्ट आ गए, एक कंट्री से कुछ पार्ट आ गए। तो इन सारे पार्ट्स को मिला करके तब जाके एक जो है कार बनती है पूरी। अब यहाँ पे इन्होंने टैरिफ लगा दिया, तो ये जो पार्ट्स आ रहे हैं ये अब महंगे होके आएंगे ना यूएस में। तो महंगे होके आएंगे तो ये जो कार है पहले कम में मिलती थी, अब इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी प्राइस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए एलन मस्क ने यहाँ पे जो इनके बड़े सहयोगी करीबी, इनका जो एलन मस्क का बेटा था, ये उठा उठा के घूमते थे, उनसे इतनी यारी दोस्ती तगड़ी थी, इसी की वजह से उनकी यारी दोस्ती यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो इस तरह यूएस के मार्केट में जो कार है वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो वो सोल्ड नहीं होगी, लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, a tariff is a government imposed tax on imports, goods and services. Its primary objective are to safeguard domestic industry. देखो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है हम उसको सही करना चाहते हैं। जैसे भारत यूएस को अपनी जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, उसमें आने नहीं देना चाहता। बस इसी का ही पूरा गेम है, इसलिए यूएस ने भारत के ऊपर 25% चार्ज लगा दिया है कि चीजें सरप्लस हो। ठीक है, कि जो जितना हम ट्रेड कर रहे हैं उतना ही आप ट्रेड करो, लेकिन भारत यहाँ पे ज्यादा इसमें डेयरी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, भारत ने यहाँ पे काफी ज्यादा टैरिफ लगा के रखा है। वहीं पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि इसमें टैरिफ कम हो और जो यूएस के गुड्स है वो भारत में आसानी से हो जाए। राइट, लेस रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लाई तो जनरेट रेवेन्यू और ट्रेडिशनल पर्पस। तो यहाँ पे इनके डोमेस्टिक अपनी बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे तो जॉब क्रिएट होंगी, तो इन्हीं के अपने लोगों को फायदा होगा। जैसे हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये इनका गोल है। लेकिन ट्रंप ट्रैफिक पॉलिसी 2017 और 20 रिवाइव इन 2020। देखो ट्रंप ने भी यहाँ पे जो स्टील हो गया और स्टील पे टैरिफ लगा दिया था, एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगा दिया था। तो यहाँ पे जब टैरिफ लगा दिया तो स्टील इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर गई थी, वहां पे जॉब चली गई थी, तो यहाँ नुकसान हुआ था। स्पार्क द ट्रेड वॉर विद चाइना अफेक्टिंग $360 बिलियन। अब यहाँ पे इन्होंने चाइना के साथ भी ट्रेड कम कर दिया था, टैरिफ लगा दिया था और इतना डॉलर इनको नुकसान, बिलियन गुड इसका नुकसान हुआ। तो जो चाइना ने क्या किया कि अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो उस टाइम चाइना को भी नुकसान हुआ था। यहीं पे 2025 की बात करें तो ये यहाँ पे हमारे ऊपर, तो इंडिया के ऊपर इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिए। वही ईयू हो गया, अदर कंट्रीज, जबकि ईयू के साथ तो इनके रिलेशन भी अच्छे हैं, फिर भी लगा दी इन्होंने टैरिफ उनके ऊपर। अब पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में हमने ट्रेड डील साइन कर ली, वही इंडिया को बोलते हैं हम ट्रेड डील साइन कर ली। पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व में बोलते हैं हम अपनी टेक्नोलॉजी भेजेंगे,
वहां पे, और भारत हो सकता है इन फ्यूचर में उससे ऑयल भी बाय करे। एक तरफ तो ये सब बोलते हैं और दूसरी तरफ वो 19% टैरिफ भी वहां पाकिस्तान पे लगा दिया उन्होंने। अब मैसो टैक्स कट फॉर द वेल्दी। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो अमीर लोग हैं अमेरिका में उनके जो टैक्स हैं वो तो कट हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी जो चीजें बढ़ रहे हैं। जैसे अभी क्या हुआ था, जो अमेरिका एक बिल लेके आया था, वन ब्यूटीफुल बिग बिल आया था, तो उसमें मेडिकल है उस पे तो उन्होंने कट कर लिया, वही डिफेंस पे उन्होंने बढ़ा दिया एक्सपेंडिचर जो अपना बजट पेश किया था उसमें, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट इंक्रीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बट एक्सप्लोडेड द nation deficit by 2020. The US deficit had crossed 3.1 trillion dollar, the highest in history at the time, right? अब इफेक्ट शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट गेन्स बट लॉन्ग टर्म रिस्क टू पब्लिक सर्विसेज एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। अब ट्रेड वॉर एंड टैरिफ, देखो यहाँ पे क्या है, जब यूएस हर कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहे हैं तो क्या रिटेलिएशन में वो कंट्रीज उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगी, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ईयू नेशन हो। ईयू के ऊपर जब इन्होंने टैरिफ लगाया तो ईयू नेशन ने यहाँ पे क्रिटिक्स किया कि एक तो दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं ऊपर से टैरिफ भी लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये लोग भी रिटेलिएशन में इनके ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएंगे। तो जो यूएस के खुद के अपने गुड्स हैं जब जो यहाँ इन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां वो महंगे बिकेंगे, कम बिकेंगे। तो जैसे चाइना के ऊपर 2017 में इन्होंने टैरिफ लगा दिया था, जब इनका पहला टर्म था, 2019 की बात है। तो वहां पे जो कॉर्न होता था, सोयाबीन होता था, यूएस से जो चाइना में जाते थे तो वहां पे वो जाना बंद हो गए, क्योंकि चाइना ने मंगाने ही बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर इतना हाई टैरिफ इन्होंने कर दिया था। द यूएस लॉस्ट बिलियन इन एक्सपोर्ट एंड मेनी अमेरिकन कंपनीज पेड मोर फॉर इम्पोर्टेड पार्ट्स। देखो जैसे कि जब स्टील पे 2017 और इनका जो टर्म था पहले उन्होंने स्टील पे लगाया था, तो जो स्टील की इंडस्ट्रीज हैं यूएस में उनको जो पार्ट्स मिलना बंद कर दिए गए, और जो बाहर से स्टील आती थी अब वो आ नहीं पा रही, तो उनका जो बिजनेस था वो डाउन हो गया। अब वो वहां पे स्टील मार्केट तो बन गया लेकिन उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वहां से निकाल दिया। अंडरमाइनिंग ग्लोबल ट्रस्ट। अब ट्रम्प पुल्ड द यूएस आउट ऑफ की इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एंड टीटीपी, ईरान न्यूक्लियर डील। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने 2-3 डीलों से भी खुद को अलग कर लिया है ट्रम्प ने। तो यहाँ पे जो चाइना हो गई, रसिया हो गई, इंडिया हो गई, इन एक का ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। वहीं पे बिग अगर ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने की बात करी है, ठीक है, अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर की जो करेंसी है उसमें डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब यहीं पे देखो, हार्म टू यूएस मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग इंपोर्ट इनपुट्स। मैनी यूएस इंडस्ट्री डिपेंड हैवली ऑन इंपोर्टेड कंपोनेंट लाइक सेमीकंडक्टर हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया एंड रॉ मटेरियल। मैंने अभी बताया कि ये जो ऑटो पार्ट आते थे और जो यूएस में गाड़ियां बनती थी, तो गाड़ी कोई एक ही कंट्री थोड़ी बना लेती है पूरी, तो छोटे छोटे जो पार्ट्स आते हैं दूसरी कंट्रीज से आते हैं तब जाके एक कार बनती है, ठीक है। तो उसके जब जब पार्ट्स आएंगे दूसरी कंट्रीज से तो उसके जो प्राइस वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी तो कार की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लोग कार कम खरीद पाएंगे। तो ये भी मुश्किल है इनके लिए। एग्जाम्पल ऑटो इंडस्ट्री कंपोनेंट सच एज फोर्ड हो गई, जीएम हो गई, टेस्ला सोर्स इसेंशियल पार्ट फ्रॉम कंट्री लाइक मैक्सिको हो गई, चाइना हो गई, जर्मनी हो गई। टेस्ला के बारे में तो आपने सब नाम सुना होगा, फोर्ड के बारे में भी, इनकी कारें बहुत अच्छी होती हैं, इनके बारे में भी सुना होगा, ठीक है, रेसिंग कार होती है इनकी। तो ये जर्मनी हो गई, चाइना हो गए, इनसे अपने मैक्सिको हो गए, इनसे अपने पार्ट्स मंगवाते हैं। अब यहाँ चाइना के ऊपर हाई टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको, जर्मनी, इन सब के ऊपर टैरिफ इन्होंने लगा दिया, तो इनके जो पार्ट्स आएंगे तो महंगे आएंगे। टैरिफ ऑन दीज इंपोर्ट लीड टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग इन इंक्रीज कार प्राइसेस, रिड्यूस सेल एंड पोटेंशियल जॉब बेसिस। अब यहाँ पे बात करें, जैसे अमेरिका चाहता है कि उन्होंने बोला कि जो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग साइट थी पहले तो चाइना में थी, वहां प्रोडक्ट होता है, तो एक साइट इंडिया में बन गई मैन्युफैक्चरिंग साइट, तो यहाँ पे चीप लेबर है, ठीक है। इस साल का जो डेटा है सबसे ज्यादा इंडिया ने आईफोन अमेरिका को बेचे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किए। अब ये चाहते हैं ट्रम्प की जो ये मैन्युफैक्चरिंग साइट है यूएस में लगी। अब जो यूएस है वो रिच कंट्री है, वहाँ वेजेस बहुत ज्यादा हाई है, लेबर वर्क वहाँ बहुत ज्यादा हाई है, तो वहाँ कैसे लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ट्रम्प का दिमाग खराब है। स्टील केस स्टडीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, while tariff help preserve a few thousand jobs in the steel sector, they negatively impact अराउंड 6.5 मिलियन जॉब्स गई थी, 2019 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इतनी जॉब गई थी जब इन्होंने स्टील के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, सच एज मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन।
बॉटम लाइन देखेंगे, टैरिफ मे प्रोटेक्ट अ सिलेक्टिव फ्यू बट दे ऑफन कम एट मच लार्जर कॉस्ट ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी। अब यहाँ पे देखो मार्केट एंड ट्रेड अनसर्टेनिटी की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट रिएक्ट नेगेटिवली टू अनसर्टेनिटी स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व ट्रेड पॉलिसी। देखो क्या है कि मार्केट भी रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो ये चाइना कभी भी उठा के किसी के ऊपर भी टैरिफ लगा देगा, अगर किसी ने किसी की बात नहीं मानी तो उठा के टैरिफ लगा देगा। तो ये मार्केट में भी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही। ऑब्जर्व पैटर्न, ईच टाइम ट्रम्प अनाउंस न्यू टैरिफ मार्केट एक्सपीरियंस शार्प डिक्लाइन। यहाँ पे शेयर मार्केट की बात करोगे, जैसे ही ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं वैसे ही शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, कभी डाउन चला जाता है, कभी अप चला जाता है। टैरिफ थ्रेट्स क्रिएट फियर्स ऑफ रिड्यूस कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ट्रिगर इन्वेस्ट एंजाइटी एंड सेल ऑफ। वही कॉर्पोरेट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पॉज हायरिंग इनिशिएटिव, डिलेड मर्ज एंड एक्सपेंसिव प्लान। अब यहाँ पे एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको लग रहा है कि टैरिफ लग जाएगा, नुकसान होगा, तो इन्होंने हायरिंग ही कम कर दी, रोक दी या तो हायरिंग, और यहाँ पे डिलेड मर्जर एंड एक्सपेंशन प्लान भी अपने डिले कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या होता है इसके बदले में। रिजल्ट ये है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस डिक्लाइन, कंट्रीब्यूशन टू स्लोअर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है, कंट्री की जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे ट्रम्प अमेरिकन फ्रेश ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वीकेंड मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क सच एज टीटीपी एंड डब्ल्यूटीओ रूल्स। ऑलराइट, अब डिसमिस्ड द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, अदर नेशंस शिफ्टेड फोकस टू रीजनल ट्रेड अलायंस जैसे आरसीईपी, ईयू, मर्कोसर, इंडिया, यूएई, सीईपी, सभी लोग अपना एक ग्रुप बनाने लग गए हैं। एज अ रिजल्ट यूएस एक्सपोर्टर्स रिस्क बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रेफरेंशियल ट्रेड जोन, लूजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन की मार्केट। यहाँ ट्रम्प के मामले, अगर टैरिफ के बात, टी फॉर टैरिफ, टी फॉर ट्रम्प, अगर दोनों के मामले की बात करें तो पूरे हिस्ट्री में इनको याद रखा जाएगा। वहीं पे मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड 19, यहाँ पे कोविड 19 के टाइम पे इन्होंने, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा था यूएस में, फिर भी इन्होंने, ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प का टाइम था तो इन्होंने बहुत लेट इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि कोविड का जो स्प्रेड है वो इतना ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने डेटा भी कम दिए। तो ट्रम्प डिलेड रिस्पॉन्स एंड मिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक वर्सन इट्स इम्पैक्ट। द यूएस इकोनॉमी क्रैश हो गई इन 2020 विद ओवर 20 मिलियन जॉब लॉस्ट हो गई। यहाँ पे peak of the crisis, unemployment reached 14.7% and the highest in the Great Depression, highest था, ठीक है, highest था ये। अटैक ऑन इंस्टीट्यूशन की बात करें, ही अटैक ऑन फेडरल रिजर्व प्रोसेसिंग, ये देखो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पे अटैक कर रहे हैं। अंडरमाइन ट्रस्ट द की ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बैड फॉर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर राइजिंग इक्वालिटी की बात करें तो डिस्पाइट जॉब ग्रोथ अर्ली इन हिज टर्म, वेजेस फॉर द मिडिल एंड लोअर क्लासेस स्टैग्नेटेड व्हाइल बिलियनियर्स वेल्थ एक्सप्लोड। देखो जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो वैसे ही है। वेल्थ गैप वाइडन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। अब देखो इंडिया पे क्या इफेक्ट है, जब ये टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट है। देखो इंडिया यूएस के साथ ट्रेड तो करता था, लेकिन यूएस का ये टैरिफ की वजह से ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि यूएस ने हर कंट्री के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया, ऑलमोस्ट 68 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब इंडिया क्या करेगा कि यहाँ से अगर यूएस से जो सामान मंगाता है वो किसी और कंट्रीज, यूएस को जो सामान बेचता है वहां भेजता है, तो डाइवर्सिफिकेशन देखेगा, किसी और कंट्रीज को मंगा लेगा, ठीक है, किसी और कंट्रीज से भेज देगा। अब यहाँ एसबीआई, इंडिया लाइकली टू विथस्टैंड इन टैरिफ इम्पैक्ट विद मिनिमल डैमेज, बहुत कम डैमेज देखने को मिलेगा। अगर दूसरी कंट्रीज में हमारा ट्रेड अच्छा हो गया, सप्लाई अच्छा हो गई, तो हो सकता है वो भी डैमेज हमें देखने को ना मिले। एक्सपोर्ट डिक्लाइन एक्सपेक्टेड मॉडेस्ट 3 से 3.5। अब यहाँ पे एसबीआई, जो हमारी एसबीआई उसने प्रोजेक्ट किया है एक्सपोर्ट लूजेस ऑफ अबाउट 10 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 83,000 करोड़, एंड थैंक्स टू इंडिया डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट रेंजिंग अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केट है, चाहे ऑयल ट्रेड के लिए हो, चाहे नॉर्मल ट्रेड के लिए हो। आसियान एंड अफ्रीका डिपेंडेंट ऑन द यूएस इज लिमिटेड, हम आसियान अफ्रीका की तरफ देखेंगे। मोर ओवर इंडिया मेनली एक्सपोर्टर ऑलरेडी हैव ऑल्टरनेटिव बायर एंड प्लेस, ठीक है। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने ऑलरेडी मार्केट को देख लिया है कि कहाँ बाय करना है। जीडीपी इम्पैक्ट माइल्ड एंड मैनेजेबल, 30 से 50% 30 से 50 बीपीए।
The tariff driving slowdown could trim GDP growth by 0.03%, 0.3% से 0.5%, वेरी मिनिमल, ठीक है। तो हो सकता है दूसरी कंट्रीज में हमारा ट्रेड अच्छा हो जाए तो ये भी ना हो हमें नुकसान। However, this is likely to be offset through trade diversion strategy. For 5 year 26, India's GDP is still expected to grow. जो हमारी इंडिया की IMF की रिपोर्ट भी आई है कि इंडिया की जो जीडीपी है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, यहाँ नंबर 1 रैंक पे हम होल्ड करते हैं 6.8 से 7.2%, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या है, इंडिया स्ट्रेटेजीज ट्रेड रिस्पॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सपांडिंग एक्सपोर्ट मार्केट, इंडिया एक्टिवली परस्यूइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की बात करते हैं विद द यूके हो गया, यूरोप हो गया, यूनियन गल्फ नेशंस हो गए, गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है जिसमें गल्फ नेशंस आते हैं, ब्रॉडन इट्स ग्लोबल ट्रेड फुटप्रिंट रिड्यूसिंग डॉलर डिपेंडेंस, अब अपनी ही कंट्री में ट्रेड करेंगे, रूपी बेस्ड हो गया, लाइक रशिया, ईरान, इंडिया aims to cut reliance on the US dollar. अब boosting domestic manufacturer की बात करें, manufacturing की बात करेंगे, the government is driving local product through production linked incentive PLI, और यहाँ पे MSME को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई, स्कीम इन की सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक हो गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए एंड डिफेंस एंड टेक्सटाइल की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया इम्पैक्ट एंड यूएस इम्पैक्ट। इंक्रीज प्राइसेस फॉर जेनरिक ड्रग्स, हायर मेडिकेयर कॉस्ट, जो मेडिकेयर कॉस्ट है हमारे इंडिया में बहुत चीप है, और हमारी इंडिया की जो मेडिसिन है वो वहाँ पे यूएस जाती है, आपका कोई यूएस रह रहा होगा तो उसको पूछना कि कितना ज़्यादा वहाँ पे महंगा है, और वहीं पे इंडिया में 10 से 12% एक्सपोर्ट डिक्लाइन बट ऑफसेट बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड इन ईयू एंड अफ्रीका। हमारी जो मेडिसिन है बहुत चीप है, इसलिए इसकी जो डिमांड है वो ईयू और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। यहीं पे ऑटो पार्ट्स की बात करें, मोर एक्सपेंसिव व्हीकल रिपेयर्स एंड प्रोडक्शन डिलेड, ऑटो पार्ट्स वहां बनते नहीं है, बाहर से मंगाए जाते हैं। वही 3 से 4 एक्सपोर्ट लॉसेस मिटिगेटेड बाय पीएलआई बैक्ड ईवी एक्सपोर्टर टू यूरोप, स्टील एंड एल्यूमिनियम, rising input cost for construction and manufacturing, minimal impact as Indian export have been under US tariff since 2018। 2018 से ही ये टैरिफ के अंदर आ रहे, स्टील और एल्यूमिनियम। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो हायर कॉस्ट फॉर यूएस अप्रैल रिटेलर, गैप हो गए, वॉलमार्ट हो गए, मार्जिनल लॉसेस विद एक्सपोर्ट रीडायरेक्ट टू ईयू एंड आसियान मार्केट। अब यहाँ पे आईटी सर्विसेज की बात करें तो स्लोअर डिजिटल एडॉप्शन ड्यू टू हायर सर्विसेज कॉस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे नो डायरेक्ट टैरिफ इम्पैक्ट बट H1B वीजा पॉलिसी कंटिन्यू टू बी की कंसर्न है, ठीक है। तो ये वाई यूएस लॉसेस मोर देन इंडिया, क्यों लॉस कर रहा है देखेंगे। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक मॉडल्स यूएस वर्सेस इंडिया, द यूएस इकोनॉमी इज ड्राइविंग लार्जली बाय कंजम्पशन, meaning higher tariff directly translate into increased prices for consumer। and वहीं पे इंडिया की बात करें, the other hand is production focus, ये तो हमारा प्रोडक्शन फोकस्ड है, कॉस्ट एफिशिएंट एक्सपोर्टर कैपेबल ऑफ रीडायरेक्ट ट्रेड फ्लो टू अल्टरनेटिव मार्केट व्हेन नीडेड। देखो यहाँ पे यूएस में क्या है कि इनका जो बड़े ये रिच कंट्री है, तो यहाँ पे जो पार्ट वगैरह बनते हैं, यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा महंगी है, तो जो पार्ट वगैरह बनते हैं, तो मैंने अभी बताया कि कभी मैक्सो से, कभी चाइना से इनके पार्ट्स मंगाए जाते हैं, तो जब कंट्री में आते हैं, अमेरिका में आएंगे तो बहुत ज्यादा महंगे आएंगे। अब वहीं पे हमारे इंडिया की बात करो कि हमारे इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा चीप है, और हम अपना मार्केट भी जैसे हमारे ईयू की तरफ, अफ्रीका की तरफ जैसे मेडिसिन में देख रहे हैं कि अगर यहाँ मेडिसिन नहीं गई तो ईयू और अफ्रीका अपनी तरफ वहां उनको अट्रैक्ट किया जाएगा, राइट, वहाँ डिमांड भी है, तो इसलिए इंडिया को थोड़ा लॉस कम है। मीनवाइल इंडिया एक्सपोर्ट इकोसिस्टम रिमेन रोबस्ट backed by subsidies, strategic policy support and government initiative that enhance resilience। वहीं पे 2019 जब फर्स्ट अपने टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो इसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो मैंने अभी बताया सोयाबीन हो गया, तो इसके ऊपर बहुत टैरिफ था, तो इनके जो किसान थे इनको सब्सिडी देनी पड़ गई थी ट्रंप को, इतना ज्यादा उनको नुकसान हुआ था। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज गेव अ शॉर्ट टर्म बूस्ट स्पेशली टू कॉर्पोरेशंस एंड द स्टॉक मार्केट बट इंक्रीज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। यहाँ पे है हायर नेशन डेप्ट हो जाएगा, वीकेंड ट्रेड पोजीशन हो गई, रिड्यूस ग्लोबल ट्रस्ट हो गया, मोर इनइक्वालिटी, पुअर पैंडेमिक मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब ये हमारी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज है। 9266094441 ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है, आप उसको डाउनलोड करिए, वहां से टेस्ट सीरीज बाय करिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी इतने दिन से चला आ रहा है कि जो ट्रम्प है वो टैरिफ लगाए जा रहा है, टैरिफ लगाए जा रहा है। तो ये जो क्लास बेसिकली थी ये समझाने के लिए थी कि यूएस को नुकसान कितना होगा। यूएस को ज्यादा नुकसान होगा जो इन्होंने टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, या भारत को ज्यादा नुकसान होगा। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।